हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे द्वारा दी गई हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, इसके साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपने हमारे AKC टेक्निकल क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो आप जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पे। वहाँ पे आप AKC टेक्निकल क्लासेस लिखिए और आप जैसे ही AKC टेक्निकल क्लासेस लिखेंगे वहाँ पे आपको तुरंत हमारे चैनल का लोगो के साथ हमारा ऐप दिख जाएगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करके आप वहाँ से कई चीज़ों के फ़ायदे उठा सकते हैं। वहाँ पे IMED के नोट्स बहुत ही सस्ते में दिए जा रहे हैं जो कि आपके ऑल ब्रांचेज के लिए बहुत ही कॉमन है। और भी कुछ आगे उस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो इससे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगा। और इसके साथ साथ आप हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगर आप हमारे द्वारा दी गई हर एक अपडेट को आप यूट्यूब से नहीं लेना चाहते तो आपको ये सब सारी अपडेट्स इन सोशल मीडिया ऐप से मिल जाए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं आपके लिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आए थे और कैसे आपके आ सकते हैं। तो टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ पे ऊपर आपको कुछ दिए रहेंगे आपके जो होते हैं प्रिकॉशंस, और उसके बाद आपका नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, शक्ति गुणांक की परिभाषा क्या है तथा इसके सुधार के उपयोग लिखिए। अब यहाँ पे देखिए दो पार्ट है और ये सारे क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं, और सॉरी 2 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के हैं दोनों। जैसे आप सेकेंड ईयर में जाते हैं वहाँ के बाद से आपको 2-2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन करने को मिलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का होगा। इसमें से आपको तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो है 5 नंबर है। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में क्या दिया गया, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को डिफाइन करना है। फिर उसके सुधार में के क्या उपाय हैं, मतलब पावर फैक्टर को सुधार करने के लिए, मतलब कम पावर फैक्टर हो जाए उसके सुधार के लिए क्या क्या उपाय हैं उसको लिखने हैं। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, एक श्रेणी RLC परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। पहले आपको RLC सर्किट का फेजर आरेख बनाना होगा, फिर उसके प्रत्येक कंपोनेंट यानी कि जो जो उसमें घटक है उसको डिफाइन करना होगा। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट में आता है आपका, एक श्रेणी RLC परिपथ में इम्पीडेंस यानी कि उसका मीनिंग भी लिख दिया, प्रतिबाधा और इम्पीडेंस प्रतिबाधा त्रिभुज का वर्णन कीजिए। यानी कि पहले आपको यहाँ पे प्रतिबाधा को डिफाइन करना होगा, फिर प्रतिबाधा त्रिभुज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये देखिए 3 फेजी परिपथ में 2 वाट मीटर उपयोग करते हुए स्टार जुड़े लोड लाइन में शक्ति मापन का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको दिखाना 3 फेज परिपथ में जब 2 वाट मीटर का उपयोग करते हुए आप स्टार जुड़े लोड लाइन में शक्ति मापन, उसमें शक्ति मापन कैसे किया जाता है इस चीज़ का आपको वर्णन करना है। ये आपका एक क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा लेंदी है, आप इसमें अगर जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जो फैक्टफुली होते हैं उनको करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि आप इसको आराम से तैयार कर सकते हैं एकदम आराम से। और ये 3 फेज और सिंगल फेज में से कोई एक जरूर क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है, तो ये दोनों आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर की बनावट तथा कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर की बनावट यानी उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फिर उसकी कार्य प्रणाली को समझाना है कैसे वो काम करता है। और उसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की ईएमएफ अभिव्यक्ति ड्राइव करें, यानी कि आपका ईएमएफ जो उसका क्वेश्चन ईएमएफ का इक्वेशन होता है उसको आपको डिराइव करना है और एक एक स्टेप आपको यहाँ पे कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। अगर आपने स्टेप स्किप किए तो आपके नंबर स्किप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर में देखिए इसमें दो टेस्टिंग को आपको दिखाना है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग को आपको संक्षिप्त में वर्णन करा, मतलब इतने कम शब्दों में आप उसको वर्णन कर दीजिए कि आपका दोनों ये टॉपिक यानी ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्लियर हो जाए, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्लियर हो जाए। तो आप लोग ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग भी पढ़ लीजिएगा, यही नहीं कि केवल आप लोग यही दोनों ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग पढ़ लें, उसके बाद एग्जाम में चले ट्रांसफार्मर की सारी टेस्टिंग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑटो ट्रांसफार्मर को परिभाषित कीजिए, इसकी बनावट और कार्यप्रणाली को बताइए। अब यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर आपको दिखा तो इससे एक क्वेश्चन और आप सोच सकते हैं कि आपको ट्रांसफार्मर से जितने भी ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और बाकी सब भी, उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और उनकी फिगर और डायग्राम और उनके कुछ जो संबंधित इक्वेशंस होंगे उनको आप पढ़ लीजिएगा, आराम से याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डीसी जनरेटर से। कहाँ से? डीसी जनरेटर। अब देखते हैं डीसी जनरेटर। यहाँ पे आपको देखिए, अब यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने के लिए पूछ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका नंबर अच्छा मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर की बनावट। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर यानी कि डायग्राम की बात हो गई और यहाँ पे कार्य प्रणाली यानी थियरी की बात हो गई। दोनों आपको अच्छे से कंबाइन करके कॉम्बिनेशन के साथ लिखना है। जो जो चीज़ आपको आ रहा है वो चीज़ आप यहाँ पे हेडिंग वाइज डाल के उसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उसका काम का होता है। वही हो गया आपका कार्यप्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, डीसी जनरेटर के लिए विद्युत वाहक बल अभिव्यक्ति ड्राइव कीजिए। अब देखिए, अभी आपने ट्रांसफार्मर के लिए ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव किया था। अब यहाँ पे आपको डीसी जनरेटर के लिए विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन को डिराइव करना है। तो वही चीज़ हिंदी में दे दिया है, आप लोग इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डीसी मशीनों के लिए स्टार्टर को परिभाषित कीजिए। डीसी मशीनों के लिए स्टार्टर को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकार बताइए। अब देखिए, डीसी मशीनों के लिए स्टार्टर को मतलब इसमें क्या दिया बताना है आपको, डीसी मशीनों के क्षेत्र में स्टार्टर का क्या महत्व होता है, मतलब डीसी मशीन में स्टार्टर क्या करता है, कैसे करता है, ये सब आपको बताना, और स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं ये सब आपको लिखने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और सेम ऐसे ही सिमिलर आपके क्वेश्चन अगले आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। और एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं, अगर आपने हमारे इस चैनल के ऑफिशियल ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए। वो आपके गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप AKC टेक्निकल क्लासेस जैसे ही डालेंगे वो आपको हमारा लोगो दिख जाएगा, वहाँ से आप हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका आ गया, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन सिंगल फेज मोटर के सिद्धांत तथा कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। इसमें भी देखिए, सिद्धांत उसका देना प्रिंसिपल और कार्यप्रणाली भी देना, इसमें आपका फिगर नहीं बनाना है। और ये भी आपके सारे क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन करने हैं, 3-3 क्वेश्चन के हैं एक एक पार्ट, उनमें से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का है और सारे पार्ट 5 पार्ट हैं, यानी कि हर क्वेश्चन से 10 नंबर, हर पार्ट से 10 नंबर और हर पार्ट कितने आपके 5, और प्रत्येक पार्ट में 2-2 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडक्शन मोटर के उपयोग लिखिए। अब यहाँ पे देखिए, इंडक्शन मोटर के उपयोग दिया, लेकिन आप लोग वहाँ पे इंडक्शन मोटर के कार्यप्रणाली को भी पढ़ लीजिएगा और उसके चित्र को भी अच्छे से चित्रित करके लिखेंगे तो और अच्छा नंबर आएगा आपको। यानी कि आप डायग्राम भी पढ़ लीजिएगा और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को भी पढ़ लीजिएगा। बाकी उपयोग तो आप पढ़ ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है। उसके बाद आता है आपका सिंक्रोनस मोटर की बनावट और कार्यप्रणाली की वर्णन कीजिए। सिंक्रोनस मोटर की स्ट्रक्चर बतानी है आपको और उसके कार्यप्रणाली को समझानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लिए फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पेपर में, और आप फिगर बनाएंगे तो आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हैं।
अब ये तो था आपका हिंदी में। अब यहाँ पे आगे आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ हैं, और पेपर में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं वो सब लिखे रहते हैं, और उसी का हिंदी में आपका अनुवाद था। अब ये आपका इंग्लिश है। और हाँ, आप लोगों को पहले भी बता दे रहे हैं कि जब आपको हिंदी के क्वेश्चनों में कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत इंग्लिश से उसको मैच करा लीजिए, क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है तो सदैव अंग्रेजी का क्वेश्चन ही मान्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जाते हैं। डिफाइन द पावर फैक्टर, एक्सप्लेन द मेथड टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ये अभी आपको हमने बताया था, तो आपको पावर फैक्टर को डिफाइन करना होगा और उसको इम्प्रूव करने के मेथड्स को लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन फेजर डायग्राम इन सीरीज आरएलसी सर्किट। सीरीज आरएलसी सर्किट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना और उसके एवरी कंपोनेंट को डिफाइन करना है इन ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, एक्सप्लेन इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट जैसे कि ऊपर आपने फेजर डायग्राम बनाया था, ऊपर फेजर डायग्राम ड्रॉ करके आपने उसको डिफाइन किया था, नीचे आपको क्या करना है, इम्पीडेंस, और पहले आप इम्पीडेंस को एक्सप्लेन कर देंगे, इतने पार्ट आपका एक्सप्लेन करना है इम्पीडेंस को, और नेक्स्ट पार्ट में आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल को एक्सप्लेन करना हो भी किसके, आरएलसी सर्किट के इम्पीडेंस ट्रायंगल को आपको एक्सप्लेन करना है। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से चलने से पहले आपको बता दें कि इसमें भी आपके सेम हिंदी का ही ट्रांसलेशन है, तो सेम जैसा आपका हिंदी का वैसा इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे। आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि पर पार्ट से आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड पार्ट हमारा आता है, डिस्कस द पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड लोड। मतलब जिस सर्किट में 3 फेज सर्किट में स्टार कनेक्टेड लोड होगा उसके पावर मेजरमेंट 2 वाट मीटर यूज करके आपको लिखने हैं, यानी कि डिस्कस पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड, यानी कि वह विधि का वर्णन करना जिसमें आप 2 वाट मीटर यूज करके उसके पावर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक्सप्लेन द कंपेरिजन बिटवीन द 3 फेज एंड सिंगल फेज सप्लाई। अगर आप 3 फेज और सिंगल फेज सप्लाई के कंपेरिजन को पढ़ते हैं तो आपका इसमें 2 चीज़ का प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपका सिंगल फेज पढ़ रहे हैं और सिंगल फेज पढ़ रहे हैं और 3 फेज पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका दोनों आपका अलग अलग से तैयार। अगर वहाँ पे आपका सिंगल फेज पूछता है तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, और 3 फेज पूछता है तो उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग हर पेपर में लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही मिल जाता है। ट्रांसफार्मर से जुड़े 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये देखिए नीचे आपका दिया है, उसी से देखिए दूसरा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ, ड्राइव द ईएमएफ इक्वेशन, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वेशन ड्राइव करना है, वो भी ट्रांसफार्मर के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट ए शॉर्ट नोट अपॉन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट इन ट्रांसफार्मर। ये दोनों टेस्ट आपके ट्रांसफार्मर में होते हैं, और भी कुछ टेस्टेज होते हैं, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आने पर आप परेशान ना हों। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, डिफाइन ऑटो ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें आपका दोनों करना है, यानी कि पहले ऑटो ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना है, फिर उसके कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके वर्किंग प्रॉपर्टीज़ को दिखाना है। और नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, चौथा पार्ट, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर को आपको कंस्ट्रक्शन यानी कि उसका फिगर डायग्राम बनाना है और उसकी वर्किंग को भी समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्राइव्ड ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के लिए आपको ईएमएफ इक्वेशन को ड्राइव करना है। और सी क्वेश्चन हमारा था, डिफाइन स्टार्टर इन डीसी मशीन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टर। डीसी मशीन में स्टार्टर को डिफाइन करें, मतलब इन द फील्ड ऑफ डीसी मशीन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्टर एंड डिफरेंट बिटवीन स्टार्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर आपको बताने हैं इसमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है,
फिफ्थ नंबर, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये देखिए, ये भी आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा, भले थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और पार्ट वाइज पार्ट में पहले आप क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट का पहले पढ़ लीजिएगा, फिर कैपेसिटर रन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को पढ़ लीजिएगा। दोनों पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक साथ लिखने में आसानी होगी। राइट द एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर स्टार लगाना होगा। और उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ये भी आप इस पर स्टार लगा लीजिए। तो ये थे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपके रिपीट भी कर दे, और हो सकता है सिमिलर कोई क्वेश्चन दे और थोड़ी सी उसमें चेंज कर दे। तो आप लोग ये सब तैयारी करते रहिए। और एक बार फिर से, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, और हमारे चैनल के ऑफिशियल ऐप को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए।